तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे लाइट चैप्टर में। इससे पहले वाले वीडियो में जो है मैंने बात की थी आपको कि भाई जो रेज होती हैं, जब हम किसी मिरर पर रेज भेजते हैं तो उनका पाथ क्या रहता है। सीधी बात है, ठीक है ना। तो वो मतलब हम किधर से होकर भेजेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वो किधर से होकर निकलेगी। तो हमने ये सारी चीजें देखी थी। मैंने आपको 4 है ना लॉ बताए थे, या मैं ये कह दूं 4 पाथ बताए थे दोनों ही मिरर में। कॉनकेव में मैंने आपको 4 पाथ बताए थे और कॉन्वेक्स में बताए थे। कारण ये था क्योंकि हम क्या करेंगे, अब इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सीधी बात है। और जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो सीधी सी बात है, ये जो रे डायग्राम है उसका रूल है कि आपको 2 रे भेजनी पड़ेगी और वे दोनों रेज जो एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं आपका क्या बनेगा, इमेज। तो सीधा सा है। तो हमें रे डायग्राम बनाने के लिए ही वो पाथ देखने की जरूरत थी, तो हमने वो पाथ देख लेते। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो मैंने यहां लिखा है इमेज फॉर्मेशन विद अ कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम एट इंफिनिटी। तो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब आप एट इंफिनिटी रखोगे तो उसका क्या मतलब है सर, एट इंफिनिटी का मतलब है तो बहुत दूर है सर, है ना। कहने का मतलब क्या, मिरर से काफी दूर है, ठीक है। तो हम उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इंफिनिटी। तो हमने जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो ध्यान देना, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हो तो ये मान के चलिएगा कि वहां से आने वाली रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है। क्लियर है, ठीक है। तो वहां से आने वाली रेज कैसे आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी सर। ओके, क्लियर है। अब देखिएगा, तो जो रे पैरेलल आती है, मैंने पहले वाला लॉ लगाया, पहले वाला पाथ देख रहा हूं मैं, है ना। और वही देखेंगे क्योंकि दोनों ही रेज में वही देखेंगे। मैंने अभी आपको कहा है कि जहां से मतलब इंफिनिटी से अगर रेज आती है तो उनको हमेशा ऐसा ही माना जाता है कि पैरेलल आती है। तो 2 रेज मैंने भेजी, एक ये और एक ये। तो जो रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से, एफ से। जो रे पैरेलल आती है वो कहां से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। दोनों में ही मैंने यही लॉ लगाया है, ठीक है। और कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर इन दोनों रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एफ पे। मतलब हमारा इमेज कहां बना, एफ पे। तो मैंने इमेज के बारे में लिखा है। आपको ये चीजें क्लियर करना होता है ना। जब भी हमें प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं चीजों के बारे में पूछा जाता है कि भाई इमेज कहां बना। सीधी बात है, इमेज कहां बना, इमेज का साइज क्या है और इमेज का नेचर क्या है। तो देखिएगा, इमेज आपके बना एट प्रिंसिपल फोकस। कहने का मतलब हो गया एफ पर बना है साहब, बिल्कुल सही बात है। कैसा बना है सर, पॉइंट साइज बना, मतलब हाईली डिमिनिश्ड बना है ना, बहुत छोटा बना है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। अब सुन लेना, जब कहने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट भी मिरर के सामने है और इमेज भी मिरर के सामने है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही अगर इमेज बनता है ना। मतलब इमेज पीछे की तरफ नहीं बन रहा है, ठीक है, मिरर के पीछे की तरफ नहीं बन रहा है, बिहाइंड द मिरर नहीं बन रहा है, मतलब वो कैसा है, रियल है ना। अगर वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है इमेज, कहने का मतलब हो गया उसके सामने जहां ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता है, तो हम उसको कहते हैं रियल, ठीक है। और जो इमेज रियल होता है वो डेफिनेटली इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इसका क्या हो गया, नेचर। नेक्स्ट पोजीशन की हम बात करते हैं तो सुनिएगा, देखिए अगर हम नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। पहले इंफिनिटी पे था, अब हम थोड़ा और आगे आएंगे, मतलब सी के पास, है ना। तो कहने का मतलब क्या, मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखी है बियॉन्ड सी, मतलब सी के परे रखा है, सी के आगे रखा है, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब आइएगा हम बात करते हैं डायग्राम की। तो सुनिएगा, ये जब आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल से एक सीधी लाइन खींच देनी है। सुन लीजिएगा, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच देना है। उसके बाद में आप 1-1 इंच के नाप लीजिएगा और 3 पॉइंट लीजिए, है ना, 1-1 इंच के, ठीक है ना। एक पॉइंट शो कर दीजिए पी को, दूसरा 1 इंच के डिस्टेंस पे कर दीजिए एफ को, और फिर 1 इंच के डिस्टेंस पे करिए शो सी को। ये 3 पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे 3 पॉइंट मिल गए। अब आपको क्या करना है, आपको राउंडर लेना है, कंपास लेना, जो भी आप कहते हो, ठीक है ना। अब एक नोक तो रखनी है सी पर और पेंसिल वाली नोक रखनी है आपको पी पर। क्यों, क्योंकि जो ये राउंडर हम खोलते हैं वो किसी न किसी सर्किल का क्या होता है, रेडियस होता है। और हमने बात की है कि ये स्फेरिकल मिरर है, ये भी किसी स्फीयर का क्या है, पार्ट है। क्लियर है। तो ये हो गया उसका सेंटर, और यहां तक मिलाओगे तो ये बन जाएगी उसकी, कहने का मतलब सर्कमफ्रेंस, है ना। ये कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर ये आर्क बन गया साहब। ओके, क्लियर है। तो एक नोक मैंने यहां पे रखा, पेंसिल का नोक मैंने पी पे रखा, और ऊपर से नीचे तक मैंने एक आर्क काट दिया, तो ये हो गया मेरा मिरर। क्लियर हो गया। अब आप देखिए, अब आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट में आपको बताता हूं, जब आप 1-1 इंच का डिस्टेंस लेते हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज 1 सेंटीमीटर, अगर आपको थोड़ी छोटी लगती है तो 1.5 सेंटीमीटर, उससे बड़ा नहीं रखना है। क्लियर है। तो 1 सेंटीमीटर का मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक खड़ी लाइन बनानी है ना। स्केल से 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए, ज्यादा चाहिए आपको तो 1.5 कर दीजिए, बस उससे बड़ा मत करिएगा। अब हमें क्या करना है, इसके टॉप से आपको रेज भेजनी है, 2 रे भेजनी है। पहली रे, है ना, अकॉर्डिंग टू द 4 लॉज, है ना,
जो हमने कल 4 लॉस देखे थे, ठीक है, या मैं ये कह दूं जो 4 पाथ देखे थे, ठीक है ना, उनके हिसाब से ही। तो पहला पाथ जो था क्या कहता था, पहला पाथ या पहला लॉ क्या कहता था कि जो रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाती है, एफ से। ये पहली लॉ हो गई। एक और ये पहली रे होगी। एक और रे लेते हैं, जो रे प्रिंसिपल फोकस से जाती है ना, इसी पहले वाले का रिवर्स है। जो रे प्रिंसिपल फोकस से जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे आती है, पैरेलल। क्लियर। तो इन दोनों रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यहां पे बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया मेरा इमेज कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बना, आप देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है और इमेज थोड़ी छोटी लग रही है, तो डिमिनिश्ड है ना, कहने का मतलब छोटी बनी साहब। उसके बाद में मैंने आपको कहा जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा है उधर ही इमेज आई है, तो कहने का मतलब वो इमेज क्या है, रियल है। और जो रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। आप देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब इमेज कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है सब, है ना। पहले प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की तरफ था, अब नीचे की तरफ बना है, मतलब पहले सीधा था ऑब्जेक्ट, अब इमेज कैसी बन गई है, उल्टी। इसीलिए मैंने कहा इन्वर्टेड। और मैंने वैसे भी आपको कहा कि जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा, सीधी सी बात है। चलिएगा नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम थोड़ा और आगे खिसकाते हैं। पहले इंफिनिटी पे था, फिर सी के परे था, बियॉन्ड सी था, अब सी पे रखते हैं। तो हमने सी पे रखा। इस पोजीशन का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, बड़ी ही टिपिकल टाइप की है ना। कारण क्या है कि एग्जैक्ट आपका इमेज भी कहां बनेगा, सी पे बनेगा। सॉरी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपने कहां पे रखा है, सी पे रखा है, ठीक है सर। अब जब आपने सी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो आपका इमेज भी सी पे ही बनेगा। जितनी साइज ऑब्जेक्ट की उतनी साइज आपके इमेज की रहेगी। इसीलिए कह रहा हूं ये काफी टिपिकल है, ध्यान देना। तो आइएगा हम रूल लगाते हैं, वही दोनों रूल, पहला और दूसरा। जो रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाती है। दूसरा, जो रे प्रिंसिपल फोकस से आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है। तो कहने का मतलब हो गया ये दोनों लॉ मैंने लगाए। और आप देखिए आपकी जो दोनों रेज है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कहां पर, यहां पर। और यहीं पर मेरा क्या बन गया, इमेज। क्लियर है। तो अब हम इमेज की बात करें, कहां बना, एट सी। कैसा बना, सेम साइज, आप लिख सकते हो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक। और कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इस तरफ ही बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया इसका। अब हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को। जब आप अगली वाली पोजीशन ले जाओगे तो कहने मतलब बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, सीधी सी बात है। सॉरी, ऑब्जेक्ट जो बिटवीन सी और एफ रहेगा। तो मैंने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब हम 2 लॉ लगाते होते हैं, वही दोनों लॉ, पहला और दूसरा। जो रे पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से जाती है, ये पहला लॉ। दूसरा, जो रे एफ से जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है। इन दोनों रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यहां पर, मतलब ये मेरा हो गया इमेज। अब आप देखिए इमेज कहां बना, तो बियॉन्ड सी। इमेज कहां बना, बियॉन्ड सी। कैसा बना, इनलार्ज। देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो इनलार्ज। और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, कहने का मतलब हो गया मिरर के सामने की तरफ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब रियल हो गया। और जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, और आपको दिख भी रहा है ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा था, इमेज मेरा ऐसे बना है। क्लियर। अब हम और आगे ले जाते हैं, मतलब अब कहां ले जाएंगे, एफ पे। तो चलिएगा देखें, हम एफ पे रखते हैं। ये मैंने एफ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट एफ ये रखा साहब, ठीक है। अब हम पहला लॉ लगाते हैं, जो रे पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आती, एफ से, ठीक है। अब दूसरे वाला लॉ लगेगा नहीं, क्योंकि दूसरे वाला लॉ क्या कहता है, जो एफ से जाती है, एफ तो कहां है, नीचे है, हम कैसे भेजेंगे फिर, सीधी सी बात है। ऐसे सीधी तो भेजेंगे तो फिर मिरर पे कैसे जाएगी, है ना। हम कि डाउन ही, कहने मतलब यहां से अगर आप रेज भेजोगे तो फिर मिरर पे कैसे जाएगी। तो सेकंड वाला लॉ लगेगा नहीं, बचा तीसरा और चौथा, उनमें से कोई भी आप लगा दीजिए। मैंने लगाया ये वाला, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया ये लॉ क्या कहता था कि भाई साहब जो रे है ना ऑब्लिकली आती है, मतलब जो तिरछी आती है, किसके तिरछी आती है, प्रिंसिपल एक्सेस के। कहने का मतलब हो गया कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सेस पे एक विशेष प्रकार का एंगल बनाते हुए आती है ना, और पी पे जाती है, सीधी सी बात है। तो उसी एंगल से निकल जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। मतलब ये एंगल है ना, जिसे आप कह दोगे एंगल आई, सॉरी एंगल आई है ना, और एंगल आर, ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। ये दोनों क्या रहेंगे आपके, सेम। अब देखिएगा, अब इन दोनों को जब मैंने आगे देखा तो आप देखिए यहां पर इन दोनों रेज के बीच में गैप ज्यादा है, और आगे जैसे जैसे जा रहे हो गैप क्या होता जा रहा है, कम। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिलेगी, सही बात है भाई, ये सीधी बात है, ऐसे है। और आगे जाकर अगर इनके बीच का गैप कम होता जा रहा तो ये आगे जाके मिलेगी, साफ सुथरी सी बात है ना। पैरेलल तो किसे कहते हैं कि जितना डिस्टेंस यहाँ रहेगा, अब भले आप कितने ही दूर चले जाओ वो का वो डिस्टेंस बना रहेगा। यहाँ वो डिस्टेंस बन नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए आपको ज्यादा गैप दिख रहा है, और जैसे जैसे आगे जा रहे हो कम गैप दिखेगा।
हाँ, मेरे बोर्ड का कैपेसिटी इतना है, आपके कॉपी का कैपेसिटी इतना है, तो शायद ना मिले, लेकिन आपको दिखेगा कि सामने की तरफ जाते जाते ये रेज है ना पास पास में आती जा रही है। कुल मिलाकर ये अगर आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन पोजीशन बहुत आगे बन रही है इमेज की, इसीलिए मैंने इमेज को कहा है कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। क्लियर है? अब देखो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो इस प्रिंसिपल एक्सेस से भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इमेज बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा हाईली इनलार्ज। और सीधी सी बात है, मिरर के सामने की तरफ ही बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है, मिरर के पीछे की तरफ नहीं बन रहा है, मतलब वो कैसा है, रियल है, और जो रियल है वो इन्वर्टेड है। ये होगी पोजीशन। अब हम बात करते हैं लास्ट वाली पोजीशन की, है ना, जो कि पोजीशन हो जाएगी एफ और पी के बीच में। इसको मैंने आपके लिए, है ना, सोचा कि मैं एक बार आपके सामने ही बना देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सपोर्टिव रहिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। सुनिएगा तो देखिएगा, सबसे पहले आपको रूलर लेना है, स्केल, है ना, आप उससे लाइन खींच लीजिएगा। ये मैंने रूलर से लाइन खींच दी है। मैं इसको थोड़ा सा लंबा लेके चले जाता हूं, कारण यह है क्योंकि इमेज पीछे जाएगा। ठीक है, मिरर के पीछे जाएगा। ये आ गया सब मेरा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आपको इंच का माप लेना है। मैंने आपको बताया है कि आप क्या करिएगा, सी, एफ और पी, इन तीनों पॉइंट के बीच में, कहने का मतलब 1-1 इंच का डिस्टेंस लेना है। कुल मिलाकर सी से एफ 1 इंच दूरी पे है और एफ से पी भी 1 इंच की दूरी पर है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने 2-2 इंच की डिस्टेंस ले लेता हूं ताकि आपको बराबर से विजिबल हो जाएगा, है ना, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पर 2-2 इंच की डिस्टेंस लेनी है। एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ, और तीसरा पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ। क्लियर है? मैं इनको लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मेरा पॉइंट है सी, ये मेरा पॉइंट है एफ, और ये मेरा पॉइंट है पी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इनको इसी कलर से डार्क कर लेता हूं। ये सी पॉइंट हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया, और ये पी पॉइंट हो गया। अब मैंने आपको बता दिया इन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस यहां से यहां कितना लेना, 1 इंच, यहां से यहां कितना लेना, 1-1 इंच, है ना। ठीक है, ताकि एकदम बढ़िया आपका डायग्राम बनेगा, है ना, अच्छे से विजिबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब हम बनाएंगे हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसे बनाना है, आपको कंपास लेना है। आप राउंडर कहे तो राउंडर समझ लीजिएगा। आपको राउंडर का या कंपास का एक नोक आपको रखना है यहाँ सी पर, और दूसरा जो नोक है वो आपको रखना है पी पर। सर ऐसा क्यों किया आपने? तो मैंने आपको बता रखा है, और आपको खुद को भी पता है कि भाई जो कंपास होता है उसको अगर हम खोलते हैं, है ना, एक नोक और एक पेंसिल, उनको जितना हम ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है कुल मिलाकर वो क्या होती है, किसी न किसी सर्किल की रेडियस होती है। सही बात है? और फिर हम क्या बना देते हैं, सर्किल, है ना, तो वो रेडियस है। यहां पर भी तो क्या है, जो आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है सर। सही बात है ना। कहने का मतलब क्या, उसमें भी तो सर्किल वाली ही बात है ना, वो स्फीयर है ना। तो कुल मिलाकर ये रेडियस है। और वैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस है ना, इसी मिरर का ये रेडियस है, ये इसका सेंटर है। क्लियर है? तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर आप कंपास को खोले, एक पॉइंट सी पे रखें, पेंसिल वाली नोक को आप पी पे रखें। अब इसे घुमाए, ठीक है, मैं इसे घुमा देता हूं, है ना, आर्च बन जाएगा हमारा। ठीक है सर, ये हमारा आर्च बन गया। क्लियर? ये हमारा बन गया मिरर। ठीक है, अब हम व्हाइट कलर ले लेते हैं ताकि आपको विजिबल अच्छे से होगा। अब आप क्या करो, अब आप ऑब्जेक्ट रखो, है ना। मैं एक बार ऑब्जेक्ट को भी इसी से शो कर लेता हूं, इसी कलर से। चलिए ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर का लेना, ध्यान रहे, है ना, 1 सेंटीमीटर का ध्यान रहे, है ना। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर से ज्यादा लेना चाहो तो डेट ले लो, उससे ज्यादा मत लेना। क्लियर है? मैं यहां पर 2 सेंटीमीटर का ले लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाएगा। मैंने डिस्टेंस भी 2-2 इंच की लिए। ठीक है, ये मैंने ले लिया मेरा ऑब्जेक्ट, ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। चलिए साहब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे सर, सुनना। अब हम अगर यहां पर लॉ लगाने जाए, ठीक है, जो लॉ कहने का मतलब पहला जो कहता है कि पैरेलल जाएगी, उसके बाद में कहां से जाएगी, एफ से, तो हम नहीं भेज सकते। ये पैरेलल तो गई, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद एफ से कैसे जा सकती, क्योंकि बीच में कौन खड़ा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पार करके कैसे जाएगी, नहीं जा सकती सर।
कतई नहीं जा सकती। तो ये फर्स्ट और सेकंड लॉ या फर्स्ट और सेकंड पाथ को हम फॉलो नहीं कर सकते, हम फॉलो करेंगे थर्ड और फोर्थ को। ओके सर, हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की। ठीक है, पहले इसे मैं इरेज कर लेता हूं, अब आइएगा बात करते हैं। सुनिएगा, तो थर्ड और फोर्थ वाला मैं लगा देता हूं। सबसे पहले मैं एक रूल लगा देता हूं, थर्ड वाला। क्लियर है? थर्ड वाला रूल आपको क्या कहता है? आपको कहता है कि जो रे है ना तिरछी आती है, ऑब्लिकली आती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, कहने का मतलब एक प्रकार का एंगल बनाते हुए आती है। ठीक है, तो वो जिस एंगल से आती है और पी पे जाती है, उसी एंगल से वो पी से निकलेगी भी। सही बात है ना? कहने का मतलब हो गया, आते हुए जो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वही एंगल जाते हुए भी बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। क्लियर है सर? ओके, थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब बराबर है। ये आ गया हमारा ये आने वाली रे, इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, अब आप क्या करो, जो एंगल यहां पर इन्होंने प्रिपेयर किया है, जो एंगल यहां बनाया है इस रे ने, कहने का मतलब ये आ गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, पी पे आई, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्शन के बाद भी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है सर एंगल हम कैसे मापेंगे? तो एंगल का मापने का कोई ज्यादा ऐसा मतलब वो बर्डन वाला काम नहीं है। आप क्या करो, आपने जितना ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कितना लिया, 2 सेंटीमीटर का, आप लीजिएगा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ऊपर जितना इसका पॉइंट जा रहा है उतना ही नीचे इसका एक पॉइंट आप भेज दीजिए, ताकि आपके एकदम एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक पॉइंट बना दीजिए। ये मैंने पॉइंट बना दिया। ठीक है साहब, अब कहने का मतलब क्या सर? कुछ नहीं, अब आप इस पॉइंट से इस पी से एक लाइन खींच दीजिए, ताकि एंगल सेम टू सेम रहेगा। ओके सर, क्लियर हो गया? चलिएगा, अब हम कर लेते हैं इस प्रकार से। थोड़ा पीछे तो ले जाना ही पड़ेगा हमें इसे। बहुत बढ़िया, बन गया हमारा काम। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहां पर अपना, ये आ गई सब। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा पीछे डॉट 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 करते हुए लेके चले जाओ। ठीक है सर, हो गया, ये पीछे की तरफ चलेगी। अब दूसरा लॉ लगा देते हैं, सी वाला। कौन सा लगा देते हैं? सी वाला। ठीक है सर, सी वाला हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। ये रहा हमारा सी। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। अब ठीक है, क्लियर है? ओके, ये आ गया, ये आ गया। अब इसके आप डॉट डॉट में करते जाइए। ठीक है, ये बन गया हमारा इमेज। इसको भी मैं इसी प्रकार से मिला देता हूं, थोड़ा सा पीछे, इसको मैं थोड़ा आगे खींच लेता हूं, ये ऐसे, इसको मैं यहां पर इंटरसेक्ट कर लेता हूं, ये यहां पर इंटरसेक्ट हो गई। अब कहने का मतलब हो गया, कुल मिलाकर आपका इमेज बन गया है। ये रहा हमारा इमेज, हमने सफलता हासिल कर ली है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सीधी बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने इमेज बना दिया सब, ये हमारा इमेज बन गया है,
कोई बात नहीं, ये इमेज बना। मैंने जंग जीत ली है साहब। यस, आई गॉट इट, है ना। चलिएगा, बात करते हैं हम। अब सुनिएगा, बहुत बढ़िया इमेज बना है, इतनी मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। चलिएगा, अब सुना, देखें, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मुझे भी मजा आ गया, मुझ में जोश आ गया, मैंने काम कर लिया है भाई साहब। सफलता मिलती तब क्या है ना, वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता, मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। चलिएगा, अब सुनिएगा, ये हमारा इमेज बन गया है, ठीक है। कहने का मतलब हो गया, मैंने आपको कहा कि पहला और सेकंड लॉ या पहला और सेकंड पाथ तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ की। तो मैंने आपको कहा है कि एक लॉ तो मैंने लगा दिया, वो वाला जो एंगल, कहने का मतलब हुआ जब आते हुए एंगल बनाती प्रिंसिपल के साथ, है ना, और पी पे आती है तो जाते वक्त भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए जाएगी। मतलब यहाँ ये एंगल आई और एंगल आर क्या है, बराबर। ये आई, है ना, यहाँ पी पे गई, रिफ्लेक्ट हुई और ऐसे गई। ये दूसरे वाला था सी वाला, कि भाई साहब ये लॉ लग जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सी से रास्ते से, कहने का मतलब क्या है ना, ठीक है। इसका डायरेक्शन जाते समय ऐसा ही था जैसे कि सी वाला, तो मुड़कर जब रिफ्लेक्ट हुई तो वापस कहां गई, वो सी पर। तो कहने का मतलब ये। अब आप देखोगे आगे की तरफ ये जैसे जैसे जा रही वो चौड़ी होती जा रही, लेकिन पीछे की तरफ आप उनको मिलाओगे तो बिल्कुल ये मिल जाएगी और यहां आकर इंटरसेक्ट हुई, यहां हमारा बना इमेज। तो कुल मिलाकर अब मैं इमेज की डिटेल लिख दूं तो हम बात करते हैं इमेज कैसा बना, कहां बना। तो इमेज बना बिहाइंड द मिरर, सीधी बात है ना साहब, मिरर के पीछे बना है। देखो मेरी आवाज है ना थोड़ी डबल हो गई है, अरे होनी भी थी भाई, है ना। मुझे लग रहा था कैसे क्रिएट होगा, पहली बार ये कंपास और वगैरह जो है ना ऐसे मैं काम कर रहा हूँ। कॉपी में होता तो मस्त बनाता, लेकिन अब ये यहाँ ऐसा ही है। चलिए कोई बात नहीं, कुल मिलाकर मुझे सफलता मिल गई है, मजा आ गया साहब। तो बिहाइंड द मिरर बना है, कैसा बना है, इनलार्ज बना है। साफ साफ दिख रहा है ना भाई, देखो ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतना बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, इनलार्ज है। लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वर्चुअल है। ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है। सर वर्चुअल क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है। अभी तक हमने इतनी सारी पोजीशन देख ली, सारी पोजीशन देख ली है। एट इंफिनिटी रखा, बियॉन्ड सी रखा, सी रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा, एफ पे रखा। उन सब में मुझे रियल इमेज मिल रही थी, लेकिन यहां मुझे कैसी मिल रही है, वर्चुअल। ये एक ही पोजीशन है कॉनकेव मिरर में जब आपको कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो होती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही है, इमेज भी ऐसा ही है। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये बना मेरा इमेज, ठीक। जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, एफ और पी के बीच में। क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब हम इन सारी चीजों को एक बार ब्रीफ, है ना, कहने का मतलब एक बार संक्षेप में देख लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपको हेल्पफुल रहेगा, है ना। वैसे रटने वाली बात नहीं है। आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे, मिरर के पास लाओगे, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाएगी। ये बात दिमाग में रखो, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन रखो बहुत दूर, सीधी सी बात है। मैंने बहुत दूर रखा, सब रख दिया मैंने बहुत दूर, तो ये पोजीशन रखी मैंने एट इंफिनिटी। जब आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा तो आपका इमेज कहां बनता है, एफ पे। ये बन गया आपका इमेज, है ना। व्हाइट कलर से मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा है ना, और ऑरेंज कलर से मैंने लिखा इमेज को। तो ये ऑब्जेक्ट रखा, ये आपका इमेज बना। फिर आप ऑब्जेक्ट को और आगे लाओ, सी के बियॉन्ड, तो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज इधर आ जाएगा, अब सी और एफ के बीच में। अब आपने तीसरी पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ध्यान देना, है ना। जब आपने सी पे रखा ऑब्जेक्ट को तो आपका इमेज भी कहां बनेगा, सी पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ओके। अब और आगे बढ़ जाओ, तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बन गया बियॉन्ड सी, और आगे बढ़ गया। जब आप उधर और बड़े आगे ऑब्जेक्ट को लेकर एफ पे चले गए तो इमेज और आगे खिसक गया एट इंफिनिटी। अब इमेज एट इंफिनिटी से कहां लेके जाओगे, बहुत दूर बन गई ना भाई साहब। तो अब कौन सी जगह बची, बिहाइंड द मिरर। इसीलिए लास्ट वाली पोजीशन जब आप एफ और पी के बीच में रखते हो तो आपका इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो ये एक प्रकार से आपके लिए, है ना, संक्षेप हो गया, है ना, एक ब्रीफ हो गया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये थे हमारे इमेज फॉर्मेशन, है ना, विद कॉनकेव मिरर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब बात करते हैं हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे वीडियो को रेकमेंड करें, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं इन नोट्स की, है ना। कहने का मतलब जो भी मैंने पिक्चर्स वगैरह बनाया है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है।
उसके बाद मैं बात कर लेता हूं हमारे नोट्स की, है ना। बहुत व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, है ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं ना एक आसान भाषा में, ठीक है। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मेहनत के साथ वो नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप उन नोट्स से अपना साइंस क्लियर करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। चलिएगा, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।